जी नमस्कार। मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। एक प्रदेश है जिसको लेह कहते हैं, लद्दाख कहते हैं, जहां हम लोगों ने देखा ना, आमिर खान की एक मूवी थी थ्री इडियट्स। शायद थ्री इडियट नहीं, कौन सी मूवी थी जिसमें सोनम वांगचुक की बात आई थी। इतना हाईलाइट किया गया था, आमिर खान उसी का रोल प्ले कर रहे थे। उसके बाद हमारे सोशल एक्टिविस्ट्स, हमारे इन्फ्लुएंसर्स, हमारे अखबार वाले, हमारे टेलीविजन वाले पड़ गए पीछे जो होता है, और सोनम वांगचुक को उन्होंने एक सेलिब्रिटी बना दिया। सेलिब्रिटी बन गए, फिर इंटरनेशनल नजर उन पे पड़ी, फिर इंटरनेशनल एनजीओज ऑर्गेनाइजेशंस ने उनको पकड़ लिया, और फिर सोनम वांगचुक इंटरनेशनल फिगर बन गए लेह से, लद्दाख से। आज की तारीख में जो स्थिति है लेह, राइटिंग, अलग स्टेट के दर्जे की मांग, सोनम वांगचुक के कॉल के बाद जनरेशन नेक्स्ट की बात करें, यूथ की बात करें, उन्होंने वहां गर्दा मचा दिया है। पार्टी के दफ्तर जलाए जा रहे हैं, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, सड़क पे बवाल हो रहा है। ये सोनम वांगचुक के बारे में ये भी बात आ रही है कि कहीं ना कहीं से वो बैक्ड हैं, फाइनेंस्ड हैं, और एक कोशिश है बांग्लादेश, और अभी अभी आपने देखा जो हुआ है नेपाल में, उस तरह की एक स्थिति पैदा करने की चाइना और उस तरह के जो और यूनिट्स हैं, या वेस्ट का पैसा, या फिर देश के अंदर से कुछ फोर्सेस, कुछ पार्टीज, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की ये कोशिश है कि लद्दाख में ऐसी स्थिति पैदा कर दे कि मुश्किल हो जाए आज की सरकार को वहां चलाना यूनियन टेरिटरी। स्टेटहुड की बात आ रही है। 2000 के आसपास की बात, जब स्टेटहुड की बात आई थी, तो फिर इन्होंने मान लिया था यूनियन टेरिटरी, फिर यूनियन टेरिटरी दे दिया गया। आज सडनली ये बात उठ रहा, बांग्लादेश, नेपाल और लद्दाख, ये सारे अगल बगल के एरिया हैं, आपको ये पता ही होगा, सब बाउंड्री के पास हैं, और चाइना की नजर है लेह लद्दाख में। आपको क्या लगता है कि क्या इस देश कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले कर रहा है इस देश को तोड़ने के लिए? और खास करके बात आती है कांग्रेस पे। जी देखिए अजय जी, कांग्रेस को के बारे में कुछ भी बोलना आजकल एक फैशन हो गया है। अगर 11 साल की सरकार 12 साल की सरकार है और 12 साल के सरकार में इस तरह के हंगामा हो रहे हैं, तो जो वर्तमान सरकार है दोषी तो उसी को मानेंगे हम, सीधी सी बात है। उनके गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? अगर इस तरह की बयानबाजी हो रही है, इस तरह के बातें आ रही हैं, तो गृह मंत्री इसके लिए जिम्मेवार है। गृह मंत्री जी को उस पर कुछ बोलना चाहिए कि हाँ भाई क्या है, कैसे है। लेह लद्दाख शांत प्रदेश है, शांत, बिल्कुल शांत। मिजोरम को आप याद करें, जब लाल डेंगा, लालथन हावला ये लोग जब लड़ाई थे तो किस तरह से उसको ठंडा किया गया था। आप याद करें, असम जब जल रहा था उस वक्त आप याद करें कि उस वक्त की क्या स्थिति थी। मणिपुर को याद कीजिए, उस जमाने में, मैं 91, 92, 93, 94 की बात मैं कर रहा हूँ। नागालैंड, एनएस मुइवा गुट की बात हम कह रहे हैं, वो क्या था। तो ये सब चीजें, बोडोलैंड जल रहा था, बोडो टाइगर लिबरेशन फ्रंट जो काम कर रहा था, तो उसको आप उठा करके देखें। निस्संदेह देश को मजबूती चाहिए, और सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, इस तरह का काम अगर कोई कर रहा है तो उसको कठोर दंड देने की जरूरत है। लेह लद्दाख के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं उनको पनिश करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जला दिए, क्यों जला दिया भाई आपने? 500 लोग, 5000 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आपकी आईबी कहाँ है? आपकी वहां लोकल पुलिस क्या कर रही है कि 10,000 लोग जमा है और उत्पात मचा के चले जा रहे हैं? आडवाणी जी क्या एक इंटरव्यू कर रहे थे अजय जी, तो उन्होंने कहा कि शासन सत्ता बिल्कुल घोड़े जैसे पुचकार से चलते हैं और चाबुक से चलते हो उसी तरह चलता है। ऐसा नहीं है कि बस खाली प्यार देते रहो तो चलेगा नहीं, जरूरत होने से घोड़े को चाबुक लगाने की भी जरूरत पड़ती है। तो लेह लद्दाख में सरकार को कठोर कदम उठाने का जरूरत है, क्योंकि हमारे पास वैसे वैसे और छोटे छोटे राज्य बहुत हैं। अब दार्जिलिंग भी इस तरह का है, हंगामा मचाना चालू कर देवे कि हाँ हम ऐसे ऐसे करेंगे, हमको भी राज्य का दर्जा दीजिए, नहीं तो हम आग लगा देंगे। उनके लेह लद्दाख का उत्पादन क्या है ये सोचा उन लोगों ने? हम लोगों के पैसे से काट करके वहां का खर्चा चलता है। बात होनी चाहिए इस विषय पर।
बड़का बड़का बात बोलने से थोड़े ना होता है। अब सिक्किम 6,40,000 की आबादी है और 32 MLA सीट होते हैं वहां पे। अब बताइए क्या उनका उत्पादन क्या है? जिंजर है और बड़ा वाला इलायची है और थोड़ा सा कॉफी है। क्या योगदान है? मिजोरम का क्या योगदान है? ये सब बात नहीं बोलना चाहिए। सबका खंगाल के रख देगा आदमी के राष्ट्र के विकास में। आपके स्टेट का क्या योगदान है? आपको राज्य चाहिए, किस लिए राज्य चाहिए थोड़ा बतावे। क्या चाहिए आपको? राज्य में क्या चाहिए आपको? तकलीफ कहाँ है? आपके टूरिस्ट नहीं जाएंगे तो आपके हालात खराब हो जाएंगे। लेह लद्दाख वाले टूरिस्ट के चलते वहां पे चलता है, सब कुछ हो रहा है। तो इस तरह के जो आंदोलन करता है इमीडिएट उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमें लगता है। और कठोर कदम उठाने की जरूरत है। हमें लगता है कि अमित शाह जी इस पर कठोर कदम उठाएंगे, नहीं तो ये तो परिपाटी चल जाएगी। जो मन में आएगा 50-100 आदमी जमा हुआ, कहीं पार्टी जला दो, कहीं रेल रोक दो, कहीं कुछ कर दो। क्या तमाशा बना रखा है भाई। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलने की छूट है कि माथा पर बैठने का छूट है? ये सब उचित नहीं है अजय जी। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग संयम से बात करते हैं, लेकिन बातें ऐसी आती हैं कि आदमी थोड़ा उत्तेजित हो जाता है। अपना देखेंगे ना हमारा कितना ताकत है, घर चलाने में हमारा योगदान क्या है। बैठ के खा रहे हैं, ऊपर से बात करते हैं लोग। क्या योगदान है थोड़ा बता दें। मैं लोग वहां अगर टूरिस्ट नहीं जाए तो कितना दिन का खर्चा चला पाएंगे? थोड़ा सा वो तय कर ले। तो अजय जी इन सब चीजों को सरकार गंभीरता से देखे। हमें लगता है देख ही रही होगी, क्योंकि अमित शाह जी काबिल इंसान हैं जैसा बताया जाता है, तो उसी हिसाब से वो कठोर कदम उठाने वाले हैं। कठोर कदम उठाएं, अदरवाइज फिर वो भी मणिपुर बन जाएगा। लोगों के साथ मारपीट लटपट होगा, 2 भाग में बटेगा और अमन चैन पसंद करने वाली वहां की जनता का चंद सिरफिरे लोग मिल करके वहां तबाही करेंगे। नहीं, बातें देखिए है क्या ना, आपने सही कहा कि सरकार को हर चीजों पे ध्यान देना चाहिए, पर क्या अपोजिशन पार्टी के तौर पे भी कांग्रेस को भी थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है या नहीं? राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह की बातें आते रहती हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन का या अपोजिशन के पार्टी का या उनसे जुड़े लोग जो पाकिस्तान में जाकर बातें करते हैं, जो अपने 3G और 2G की बात जब आती है ना, टेक्नोलॉजी की बात आती है, तो एक नाम, शख्स का नाम बड़े तेजी से आता है, सैम। उन पे भी ये कहा बातें आ रही हैं, वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे है कि वो पाकिस्तान में जाकर उन्होंने कुछ बातें कही हैं। क्या कहा है नहीं कहा है मैं उसमें नहीं जानना चाहता। मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन की तरफ या स्टेट्स में अजय जी सैम हमेशा विवाद में रहने वाले आदमी हैं। उन्होंने हनुमान जी पर भी बड़े गंदे बयानबाजी किए थे, ठीक है। और केंद्र जैसा रहेगा स्टेट वैसा रहेगा, ऐसा हमारे यहाँ मान्यता है। या जो चीजें हैं, तो केंद्र में नेता विपक्ष की जो भूमिका है, तो जहां कांग्रेसी हुकूमत वाली सरकारें नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में उनकी क्या भूमिका है उसको भी देखने की जरूरत है। और जहां विदेशों की बात है, तो प्रधानमंत्री जाते हैं विदेश में, उन्होंने भी शिकायत किया है, उनका भी वीडियो वायरल हुआ है। तो आप एक आदमी पर कैसे कांग्रेस पर आप आरोप लगा सकते हैं? अगर हम ठीक रहेंगे तब न दूसरे पर कहेंगे। नहीं, आपने जो कहा उसकी बात मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। आपने जब सवाल किया उसी सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। भाई वो भी तो जाकर कहा हिंदुस्तान में जन्म ले लिए, उनको भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर विपक्ष कहता है, मैं नहीं कहता है, विपक्ष कहता है कि चुपके पाकिस्तान क्यों चले गए, तो ये सब चीज पर भी अपने भी जब तक आदमी ठीक नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं गलतियां एक होंगी, तो उसका मुनाफा कोई दूसरा लेगा, कोई तीसरा लेगा, कोई चौथा लेगा। अभी राष्ट्र को एकजुटता की जरूरत है। आपने सही कहा कि विपक्ष को पूरी तरह से अभी समर्थन देने का जरूरत है। सरकार चाहे जैसी भी है उसको समर्थन दे करके मजबूत करने का है, क्योंकि विश्व में चारों तरफ अशांति फैली हुई है अजय जी। और अगर हम लोग अशांत हो गए तो यहाँ संभलने वाले लोगों की बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और इस जनसंख्या के हिसाब से हमारे पास कुछ भी नहीं है।
कि हम लोग कर पाए। हमारे पास एक ही जिम्मेवारी है जिसके तहत हम व्यवस्थित हो सकते हैं, वो है नैतिकता। नैतिकता के तहत ही ये हमारा देश चल रहा है। हमारे संविधान में हम आस्था रखे हैं, नैतिकता के कारण ही। वो नैतिकता हर भारतीय को रखना चाहिए। उसमें सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, विपक्ष का काम सवाल खड़ा करना होता है, पत्रकारों का काम सवाल खड़ा करना होता है, और सत्ता पक्ष का उसका जवाब देना होता है, न कि उसको किनारे कर देना, ह्यूमिलिएट करना। ये सब भी नहीं आता है अजय जी। और हमें ऐसा लगता है कि जो लेह लद्दाख की बात आपने उठाई है, इस पर अमित शाह जी गंभीर होंगे और कोई कड़ा निर्णय लेंगे। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके संजय जी। कुछ प्रमुख मुद्दों पे हमने आज डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि हमारे व्यूअर्स तक ये बातें तरीके से पहुंचे, और हमारे व्यूअर्स का भी फीडबैक और रिएक्शंस इस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही जी धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे कुछ इसी तरह के मुद्दों के साथ। जी नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।